Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, class first and second, subject English. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में पहले 2 लेटर वर्ड्स पढ़े हैं, उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने कभी नहीं पूछा मुझे कि ये वर्ड होता क्या है, वर्ड होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ड समझाने जा रहा हूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ड। तो पहले बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ एक वर्ड लिखूंगा, उसके लेटर्स में अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं लिखूंगा। एक वर्ड लिखूंगा, उसके लेटर जो है वो मैं इधर उधर लिखूंगा। तो आपको फिर देखना है कौन सा उसमें वर्ड है, कौन से लेटर जो अरेंज्ड है, अपनी अपनी जगह पे है। तो आपको वो देखना है। फिर पहले बच्चों देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पे TOY, फिर लिखूंगा मैं YOTTYO। तो पहले बच्चों, ये जो है ये ग्रुप्स ऑफ लेटर्स है, यानी ये भी एक ग्रुप है लेटर का, ये भी लेटर का एक ग्रुप है, यानी इसमें भी लेटर्स है, इसमें भी लेटर्स है, इसमें भी लेटर्स है। ये सब क्या है? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। लेकिन पहले बच्चों, इधर अगर हम देखेंगे, इधर ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको कोई मीनिंग नहीं निकलती है। और इधर भी देखेंगे, इधर भी OTY, इसको भी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। इधर भी देखेंगे TYO, इसको भी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। लेकिन जो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है टॉय, इसको मीनिंग है, टॉय हम खिलौने को बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो टॉय हैज द मीनिंग, सो टॉय इज ए वर्ड। इसलिए जिस ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो वर्ड इज दैट ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। वर्ड जो होता है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको मीनिंग निकलती है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं यहाँ पे फिर ऐसे ही कुछ वर्ड्स दूंगा, तो आपको उनको क्या लिखना है? अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है, ताकि वो मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं ऐसे दिखाऊंगा। जो टॉय है ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया यहाँ पे, इसकी मीनिंग है। तो बाकी जो है वो मीनिंग उनकी नहीं है, तो दीज आर नॉट वर्ड्स बिकॉज दे हैव नो मीनिंग। तो ये जो है टॉय, इसकी मीनिंग है अपनी। ये वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसको अपनी मीनिंग है, इसलिए हम इसको वर्ड कहते हैं। तो वर्ड वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसकी मीनिंग होती है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो वर्ड is a group of letters that has meaning, as boy लिखेंगे हम, कप लिखेंगे, काउ लिखेंगे, etc। तो वर्ड वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ड वो लेटरों का ग्रुप है जिसको अपनी मीनिंग होती है, जैसे कि बॉय है, कप है, काउ है, एटसेट्रा। ठीक है। इसी तरह अब हम देखेंगे अरेंज द below given groups of letters in words। देखो पहले बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड CWO, दूसरा देखेंगे BTA, तीसरा देखेंगे DGO, चौथा देखेंगे EEO,
वाई। पांचवा देखेंगे एफ एन ई। तो इन्हें हमें वर्ड बनाना, इनको अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है, तो इनको हमें वर्ड बनाना। इसको क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, इसको बनेगा COW कव, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, CWO वर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। इसके जो लेटर्स है वो अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है, वो अपनी सही जगह पे नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे COW, तो फिर वो इसके लेटर जो है वो अपनी सही जगह पे आ गई, अपने अरेंज्ड ऑर्डर में आ गई, तो ये एक वर्ड बन गया काउ। काउ मीन्स गाय, काउ हम गाय को बोलते हैं। इसी तरह दूसरा जो है, इसको लिखेंगे हम बी, क्या बन जाएगा, BAT बैट। बैट हम बल्ले को बोलते हैं, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी तरह तीसरा जो है DOG डॉग, क्या बनेगा इसको, DOG डॉग। चौथा जो है, इसको क्या बनेगा बच्चों, EEY जो है, इसको क्या बनेगा, इसको बनेगा EYEI। EYEI हम आँख को बोलते हैं। तो पांचवा जो है, इसको बनेगा FNA। इसको क्या बनेगा मेरे बच्चों, इसको बनेगा फैन, FAN फैन, फैन। तो इसी तरह मैं और एक आपको एक्सरसाइज दूंगा जो आप करोगे, जिससे आपको अच्छी तरह वर्ड समझ में आएगा, वर्ड होता क्या है। चूज द वर्ड्स फ्रॉम these groups of letters यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैं, इनमें से हमें चूज करना है वर्ड कौन है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले हम लिखेंगे BSU, फिर लिखेंगे PSU, फिर लिखेंगे BUS, फिर लिखेंगे SBU। तो पहले बच्चों इनमें वर्ड कौन है, इनमें वर्ड BSU, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। SBU, इसकी भी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। BUS होगी बस, बस हम बड़ी गाड़ी को बोलते हैं जिसमें हम चलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह बोलते हैं, ये वर्ड बन गए। तो फिर पहले बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे जो वर्ड है वो BUS वर्ड, ये वर्ड है। तो इसी तरह दूसरा हम देखेंगे PUC, या लिखेंगे हम CPU, या लिखेंगे हम CUP। तो प्यारे बच्चों PUC ये भी कोई वर्ड नहीं है, CPU ये भी कोई वर्ड नहीं है, CUP कप, कप हम प्याली को बोलते हैं, ये वर्ड है प्यारे बच्चों। तो जिसको मैंने एनसर्कल किया है वो वर्ड है। तो प्यारे बच्चों आपको अब अच्छी तरह समझ आया होगा, जो हमें लेटर्स है वो लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है उसको हम वर्ड नहीं बोलते हैं। तो जो लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनकी मीनिंग होती है, जिसको कोई वर्ड बनता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। यानी तो फिर हम देखेंगे वर्ड क्या होता है, वर्ड ही होता है कि जिसको, ये वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको अपनी मीनिंग होती है, जिस जैसे कि बॉय, बॉय वर्ड है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे OYOB तो ये वर्ड नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। BOY बॉय, इसकी मीनिंग निकलती है। इसी तरह CUP कप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, यहाँ पे लिखा PUC CPU, CUP कब बन जाता है। CUP जो असली वर्ड है वो CUP है, क्योंकि इसकी मीनिंग निकलती है, तो इसको हम पहले बोलते हैं, ये एक वर्ड बन जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको आज वर्ड समझ आया होगा कि वर्ड वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसकी अपनी मीनिंग होती है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। और जो ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है, जिसके जो लेटर्स होते हैं वो अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं होते हैं, वो अपनी सही जगह पे नहीं होते हैं, तो उसको हम वर्ड नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो मीनिंगलेस होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह हम इसके आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक्स।